पता है मैं क्या सोच रहा था जब मैंने चेल्सी क्रिस्टल पैलेस रिकॉर्ड कर लिया ना, तो आई वाज लाइक कि चल यार सो जाते हैं मैच देख के स्पर्स सिटी का। लेकिन इतना ख़तरनाक मैच हुआ कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस मैच के बारे में बात करने से। आई थिंक कि हमने सीज़न का सबसे बढ़िया मैच देखा है अभी तक। प्रीमियर लीग क्लासिक है भैया। कमेंटेटर्स जैसा बोल भी रहे थे मैच के दौरान कि ये गेम जो है भूला नहीं जाएगा सालों तक। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि स्टॉपेज टाइम में हमने 2 गोल देख लिए लास्ट के, और मतलब क्या नहीं था यार आज के गेम में, मेरे को ये बताओ तुम। तो एक चैम्पियन साइड, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी जैसी, जो कि डोमिनेट कर रही है, चढ़ी हुई है अपने अपोनेंट पे बिल्कुल पूरी तरीके से। लग रहा है कि भाई ये तो नहीं हार रहे अपने होम पे। 4th मिनट में आउट ऑफ नोवेयर यू सी एक सकर पंच, आउट ऑफ नोवेयर एक गोल आ जाता है स्पर्स का। कुलुसेस्की गोल मार देता है। ऑब्वियसली मतलब पूरी मेहनत उसमें सोन की थी, और वो एक हाई लाइन है जो सिटी की कभी कभी एक्सपोज हो जाती है। लेकिन वो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वीकनेस है उनकी, भैया उनकी नहीं है वीकनेस। वो जस्ट मतलब मैं कहूँगा एक बहुत अपॉर्चून मूव था, और बहुत मतलब सही तरीके से जो सोन ने अपना रन को टाइम किया, और बहुत अच्छे से वहाँ पर मतलब फाइनल थर्ड में जो डिसीजन मेकिंग है वो तो उसकी है ही वर्ल्ड क्लास में। मेरे हिसाब से सोन जो है भाई वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, कोई माने चाहे ना माने, मतलब मेरे लिए तो वो वर्ल्ड क्लास अटैकर है भैया। एंड ईजीली ही इज़ अमंग द टॉप 5 फॉरवर्ड्स इन प्रीमियर लीग फॉर मी। तो भाई सोन की वापसी ने आते ही देखी क्या कमाल किया है स्पर्स के लिए। दोनों गोल में ही उसका हाथ था। अब चलते हैं गेम बाय गेम, मतलब चलते हैं पूरा। हाफ टाइम के एंड पे हमने देखा कि गुंडोगन इक्वलाइजेस, जो कि सिटी के भाई एक्सपेक्टेड था कि वो सिटी भाई नहीं चुप बैठती है, सिटी गोल खाने के बाद नहीं चुप बैठती है। देन अगेन एक और सकर पंच आउट ऑफ नोवेयर, यू सी हैरी केन अराइविंग लेट इन द बॉक्स, और सोन ने भाई क्या बॉल डाली है भाई, क्या मतलब टेलीपैथिक फुटबॉल खेलते हैं दोनों। मतलब आई थिंक सोन और केन ना अपनी बीवियों से ज़्यादा बेहतर एक दूसरे को जानते होंगे। मतलब इस तरीके की उनकी वेवलेंथ है और इस तरीके की उनकी पार्टनरशिप है फील्ड पे। दिखता है भाई कि मतलब वो क्या कर रहे हैं। और सोन नहीं था इतने दिन से, इसलिए इस पर स्ट्रगल कर रही थी। उसके आते ही मतलब मैसिव है वो, लाइक व्हाट साला इज टू लिवरपूल, आई थिंक सोन इज टू स्पर्स मेरे हिसाब से। मतलब केन से ज़्यादा इम्पैक्ट है अभी सोन का फिलहाल करंट फॉर्म पे। केन की बात करूं तो टुडे वी सॉ पीक हैरी केन, मतलब केन एट टॉप ऑफ हिज पावर्स आज हमने देखा। मतलब ही वॉज अराइविंग लेट एट द बॉक्स। एक को आपको गोल याद हो जो 74th मिनट पे रूल आउट हो गया था स्पर्स का ड्यू टू ऑफसाइड। इतना सा ऑफसाइड था कुलुसेस्की। क्या भैया मतलब क्या कंपोजर दिखाया, क्या नचाया है अंदर वहाँ पे। डियास था, लपोर्ट था उसको, एंड देन ही फिनिश्ड इट वेरी कूलली। और मतलब ये हमको दिखता है कि क्या है कि हम बात करते हैं कि कॉन्टे की स्पर्स क्या है अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, कि क्या है, व्हाट इज़ एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स। मतलब वुल्स से पिल गए बुरी तरीके से पिछले वीक। मतलब 2-0 तो हारे थे, 3-4-0 हारने चाहिए थे जिस तरीके से अटैक बन रहा था वुल्स का उस गेम में। आज देखा भाई चैम्पियंस को, एक मतलब सपोजिटली यूरोपियन फुटबॉल में, मतलब अभी इस समय कोई आसपास भी नहीं है सिटी के, उनको जाके गेम में मतलब इक्वलाइज कर दिया सिटी ने 93rd मिनट में। उसके बाद आपने रिजल्ट निकाल लिया यार, मतलब क्या ही बोले। तो व्हाट इज़ एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स, मतलब आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपको क्या लगता है। फॉर मी एंटोनियो कॉन्टे स्पर्स इज़ अ टीम ऑफ कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है। मतलब एक बार अगर वो लीड ले लेते हैं और एक बार वो बेटर फुटबॉल खेलने लगते हैं गेम में, देन दे ग्रो इनटू द गेम मैसिवली, और फिर उनको ना हराना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2-1 की लीड पे भी देवर द बेटर टीम। सिटी ने हालत ख़राब कर रखी थी, लास्ट तक सिटी लगी हुई थी। डिजर्विंग इक्वलाइजर मारा था रियाद माहरेज को, जो पेनल्टी मिली थी अनफॉर्चुनेट था। क्रिस्टियन रोमेरो हैंडबॉल, क्या कर सकते हैं। मतलब पता नहीं, देयर इज समथिंग इन दिस सिटी स्पर्स की राइवलरी में कि VAR का तो इन्वॉल्व होना मतलब ज़रूरी है, ऐसा है। मतलब लगता ही है कि ये साला इन्वॉल्व होंगे ही। और भाई स्पर्स यार, कूडोज टू स्पर्स यार, पहली टीम इस सीज़न, इकलौती टीम जिसने डबल मार दिया सिटी पे प्रीमियर लीग पे। मतलब इस सिटी की टीम पे डबल मारना, दोनों मैच हरा दिए। आपको याद हो तो सीज़न का पहला मैच जो सीज़न ओपनर था, दैट वाज सिटी वर्सेस स्पर्स, 1-0 जो जीती थी स्पर्स अपने होम में। और आज फिर से स्पर्स ने हरा दिया 3-2। और मतलब फिर से वही मैं कहूँगा कि सिटी शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी स्पर्स को कि वो आते ही मतलब इक्वलाइज हो जाएगा। जब उसके बाद आती स्पर्स एक अटैक मारेगी, दे वर थिंकिंग कि शायद उस माइंडसेट में थे कि शायद स्पर्स जो अपना शेल में थोड़ा सा रह जाएगी, थोड़ा सिट बैक करेगी, 1 पॉइंट
जो है वो उसको लेके खुश रहेगी, बिकॉज दे न्यू कि वो इस समय लीग की या वर्ल्ड की मैं कह लूँ बेस्ट टीम के होम में आके खेल रहे हैं और वहाँ पर वो 2-2 का रिजल्ट लेके जा रहे हैं, जो कि एक मैसिव पॉइंट होता है उनके लिए। बट एक नॉच ऊपर ही परफॉर्म कर दिया उन्होंने और यार वो 3 पॉइंट ही लेके चले गए। तो आई थिंक अ मैसिव मैसिव रिजल्ट फॉर स्पर्स, और बनता था उनका ये मतलब लेके जाना ये 3 पॉइंट, क्योंकि एक नेवर गिव अप वाली जो एटीट्यूड होती है मुझे बड़ा मज़ा आता है देखने में। आई ऑलवेज सपोर्ट द अंडरडॉग अगर मैं कोई न्यूट्रल मैच देख रहा होता हूँ। इट्स नॉट दैट आई एम अ स्पर्स फैन भाई कमेंट्स में चालू मत हो जाना यार, गुरुजी की तरह मेरे भी मजे मत लेने लग जाना है यार कि बाबा आप तो चाह रहे थे स्पर्स जीते। मैं चाह नहीं रहा था, मतलब क्या होता है ना, जब आपको पता होता है कि एक टीम बहुत अच्छी है और एक टीम का उतना नहीं है लेवल, तो आपको लगता है कि नहीं यार जो टीम उतना अच्छा नहीं खेल रही है वो थोड़ा सा बेटर कर जाए इस गेम में। और एज अ न्यूट्रल अगर आप देखोगे तो दिस गेम हैड एवरीथिंग। इट हैड सिटी डोमिनेटिंग द गेम, इट हैड स्पर्स की वो रिजिलियंस एंड तक कि गिव अप नहीं मारना है भाई, गोल के लिए जाना है। डॉजी VAR डिसीजंस, मतलब कंट्रोवर्सीज, देन ऑफ साइड के गोल्स रूल आउट हो रहे हैं, पेनल्टी स्कोर हो रही हैं, स्टॉपेज टाइम में 2-2 गोल्स हो रहे हैं, एंटोनियो कॉन्टे पागलों की तरह दौड़ रहा है टच लाइन पे, पेप गार्डियोला बॉटल से पानी पी रहा है। बहुत कम हुआ है इस सीज़न ये वाली जो ओकेजन हुई है कि पेप गार्डियोला को बॉटल से पानी पीने पे किसी ने मजबूर कर दिया हो। एक जो मैं बात बोलना चाहता हूँ कि जब भी हम वर्ल्ड के टॉप गोलकीपर्स की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं मैनुअल नॉयर की, हम बोलते हैं कि कौन मतलब अभी बेस्ट गोलकीपर इस समय वर्ल्ड में, तो हम बात करते हैं कि नहीं भाई मैनुअल नॉयर है, थीबो कर्टुआ है, बहुत सारे गोलकीपर्स की बात करते हैं। प्रीमियर लीग में आते हैं तो कौन है, अभी तो इस समय डेविड डे गिया हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड दिस सीजन, एडवर्ड मेंडी जिनको हर तरीके के अवार्ड मिले हैं, एलिसन है, एडरसन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गोलकीपर्स। यार हम कभी भी यूगो लॉरिस का नाम क्यों नहीं लेते हैं इस कॉन्वर्सेशन में? मतलब आई थिंक यार यूगो लॉरिस बहुत ज़्यादा प्रेज डिजर्व करते हैं, और आज के भी मैच में उन्होंने दिखाया है कि वर्ल्ड क्लास गोलकीपर हैं बिल्कुल, मतलब टॉप के गोलकीपर हैं बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो स्पर्स कुछ जीती नहीं है खास ट्रॉफीज, उस वजह से ओवरशैडो हो जाते हैं वो बाकी गोलकीपर से जो अराउंड द क्लब फुटबॉल ट्रॉफीज जीत जाते हैं। लेकिन आई थिंक ये 2 गोलकीपर्स हैं, एक तो कैस्पर श्माइकल और एक यूगो लॉरिस, जिनका जो नाम है ना यार वो एलीट गोलकीपर्स के ब्रैकेट में आना चाहिए। और यूगो लॉरिस को हमको मतलब व्हेन ही रिटायर्स, व्हेन ही डिसाइड्स टू मूव ऑन, हमको उनका नाम भाई एज मतलब ही शुड बी सेलिब्रेटेड एज अमंग द बेस्ट गोलकीपर्स एवर टू हैव प्लेड द गेम मेरे हिसाब से। तो टाइटल रेस इज इट ब्लोन ओपन, यू कुड से दैट। अगर अभी लिवरपूल जीत जाती है अपना अगला मैच तो 3 पॉइंट का ही गैप रह जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लेते हैं। हाँ तो ये तो 3 पॉइंट का ही गैप रह गया। जैसा लीग टेबल आप देख सकते हो, इफ लिवरपूल विन देयर नेक्स्ट गेम तो दे विल बी ऑन 60 पॉइंट्स और मैन सिटी अभी 63 पॉइंट्स पे है। तो भाई 3 पॉइंट का गैप तो कुछ भी नहीं है। 12 मैच रह गए हैं और मतलब एक मैच यहाँ सिटी ने हारा और यहाँ लिवरपूल ने जीता, तो गैप जो है बराबर हो जाना है। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पर अब बहुत मतलब इंटरेस्टिंग हो जाएगी टाइटल रेस। स्पर्स ने और हैरी केन ने जो है टाइटल रेस को खोल दिया है वापस से, और यही है फाइन मार्जिन्स जो प्रीमियर लीग को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एंड आई थिंक इन्हीं मैचेस के कारण प्रीमियर लीग इज़ द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। मतलब मेरे को तो भाई सही में मतलब ऐसा ड्रामा आपको और शायद किसी लीग में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलता है जितना प्रीमियर लीग में देखने को मिलता है। और 2 हैवीवेट्स गोइंग एट इट और स्टॉपेज टाइम में ऐसे जाके आप लास्ट में मैच जीतते हैं, तो काफ़ी मतलब ये इंटरेस्टिंग होता है। मुझे पता है मतलब स्पर्स का क्या है कि अगर आप चेल्सी वाला गेम हटा दो जो स्टैमफोर्ड ब्रिज में खेले सिंस एंटोनियो कॉन्टे एज राइट, तो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट स्पर्स की परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही हैं। अगर आप लिवरपूल के अगेंस्ट भी देखो तो स्पर्स को जीतना चाहिए था कायदे से वो मैच। जो मतलब लिवरपूल ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो चैम्पियन टीम, मतलब बहुत शानदार टीम है लिवरपूल भी, तो दे नो हाउ टू ग्राइंड रिजल्ट्स। उसमें भी उन्होंने एक पॉइंट निकाल लिया था और आज सिटी भी लग रहा था कि पॉइंट निकाल लेगी, बट भाई हैट्स ऑफ टू स्पर्स एंड एंटोनियो कॉन्टे, जिस तरीके का भाई उन्होंने गेम दिखाया, नेवर गिव अप एटीट्यूड बिल्कुल भाई शानदार तरीके से। और गेम को टैक्टिकली एनालाइज करने का फ़ायदा ही नहीं है भाई, वो तो पता ही था कि एक टीम चढ़ेगी, एक टीम को अपने मोमेंट्स पे कैपिटलाइज करना है, कैश इन करना, और यही होता है व्हेन यू आर क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल। जब मैं कहता हूँ ना कि चेल्सी इज़ नॉट क्लिनिकल, आज स्पर्स ने उसका उल्टा किया। दे वर क्लिनिकल वेन एवर दे गॉट द चांस, उन्होंने फिनिश किया वो चांस, उन्होंने अपने चांसेस लिए, दे स्कोर्ड द गोल
और उसका उनको रिजल्ट मिला भैया, मतलब दे वर एब्सोल्युटली अमेजिंग, फैंटास्टिक 3 पॉइंट्स फॉर स्पर्स। टॉप 4 की रेस इंटरेस्टिंग है, जैसा अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा थोड़ी देर पहले कि टॉप 4 बहुत मैसिव है, और लीड्स और मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम है तो काफ़ी प्रेशर आ जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड पे टू गेट द 3 पॉइंट्स। और काफ़ी शानदार, स्वादिष्ट और लाजवाब हो गया है टाइटल रेस एज वेल एज टॉप 4 रेस। करेंगे इस पर भी डिटेल में बात। चैम्पियंस लीग आ गया है अब इस हफ्ते, वो उस पर नज़र रहेगी, तो देखते हैं क्या होता है। बट गॉड ब्लेस द प्रीमियर लीग एंड गॉड ब्लेस फुटबॉल। चलिए गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस आउट।